जहां भारत एलिफेंट कॉरिडोर बनाकर एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चला रहा है, वहीं एक ऐसा भी देश है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा एलिफेंट्स हैं, मगर वो खुद इन एलिफेंट को मारना चाहता है। यही नहीं, जब कुछ नेचर लवर्स ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया तो इस देश के प्रेसिडेंट ने उन पर नियो कोलोनियलिज्म का आरोप लगाकर उनको धमकी तक दे डाली कि अगर एलिफेंट हंटिंग को रोका गया तो हम जहाज में भरकर 20,000 हाथी तुम्हारे देश में छोड़ देंगे, तब देखेंगे तुम्हारे प्रकृति प्रेम को। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो बताते चले, हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक लैंड लॉक्ड कंट्री बोत्सवाना की। जी हाँ, ये वही देश है जहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है और जिनका गुजारा टूरिज्म से होता है। लेकिन आज बोत्सवाना अपनी गरीबी या टूरिज्म की वजह से नहीं बल्कि ट्रॉफी हंटिंग की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने ट्रॉफी हंटिंग बैन करने की वजह से जर्मनी जैसे देश को धमकी दे डाली है। आखिर क्या होती है ट्रॉफिक हंटिंग, और बोत्सवाना अपने ही देश में हाथियों को मरवाना चाहते हैं? पूरी कहानी बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारे वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। बोत्सवाना के बारे में जानने से पहले आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पता होना चाहिए। अगर बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तो एशिया के बाद ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जहां 54 देश रहते हैं। वहीं अगर बात करें इस कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन की तो 121 करोड़ की आबादी वाला ये कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे गरीब कॉन्टिनेंट है, जहां भारत की जितनी आबादी रहती है, मगर जीडीपी भारत से भी कम है। यहाँ पर वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन है, मगर जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन काफी कम है। अगर बात की जाए बोत्सवाना की तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के दक्षिण में है। लैंड लॉक्ड कंट्री की बात की जाए तो जिन देशों की बाउंड्री ओशन के साथ टच नहीं होती हैं, उन्हें लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। बोत्सवाना भी ऐसी ही एक कंट्री है। आज बोत्सवाना न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक गरीब अफ्रीकन देश जर्मनी जैसे विकसित देश को धमका रहा है। असल में बोत्सवाना के प्रेसिडेंट का कहना है कि अगर तुम लोग अपनी कॉलोनियल मेंटालिटी से बाहर नहीं आओगे तो फिर हम वो करेंगे जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बोत्सवाना और जर्मनी में ये तनातनी चली तो चली क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आपको बताते हैं पूरी कहानी। वैसे ये सुनने में काफी रिडिकुलस भी लगता है, क्योंकि आपने लोगों को काफी तरह की धमकियां देते हुए सुना होगा, लेकिन कभी ऐसी धमकी नहीं सुनी होगी कि अगर तुम नहीं माने तो जहाज में भरकर हाथी तुम्हारे देश में छोड़ देंगे। खैर, जोक्स अपार्ट, अभी अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। एक्चुअल में बोत्सवाना ने 20,000 हाथी जर्मनी में भेजने की धमकी क्यों दी, ये जानने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। बोत्सवाना के ऐसी धमकी देने के पीछे कहीं न कहीं जर्मनी की नई पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल है, जो उन्होंने हाल ही में अनाउंस की है। असल में जर्मनी के पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में हाथियों के कंजर्वेशन के इशू को काफी बढ़ा चढ़ाकर उठाया था। उनका कहना था कि बोत्सवाना जाकर हाथियों का शिकार करने और फिर उसे इंपोर्ट करने पर बैन लगाया जाना चाहिए। एलिफेंट हंटिंग एंड उसके पार्ट्स को इंपोर्ट किया जाना, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। भले ही भारत जैसे देशों में एलिफेंट का कंजर्वेशन किया जाता हो और उनके बॉडी पार्ट्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर बैन लगा हो, मगर दुनिया में अभी भी ऐसे बहुत से देश हैं जहां हंटिंग अलाउ की जाती है। यही नहीं, कुछ देशों के लोग तो पैसे लेकर जानवरों को मारना तक अलाउ कर देते हैं। जहां भारत जैसे देश में लायन, टाइगर और एलिफेंट को की स्पीशीज मानकर बचाया जाता है, वहीं बहुत सारे देशों में टाइगर तक की हंटिंग लीगल होती है। खैर, आज हम टाइगर की नहीं बल्कि एलिफेंट की बात कर रहे हैं। तो अभी हाथी पर वापस आते हैं। तो जैसे ही जर्मनी की पर्यावरण मंत्री का ये बयान आया तो बोत्सवाना की गवर्नमेंट का पारा हाई हो गया। बोत्सवाना, जो कि एक गरीब देश है, ये केवल 2 ही वजह से दुनिया में फेमस है। एक तो यहाँ से निकलने वाले डायमंड और दूसरा यहाँ होने वाला टूरिज्म। यहाँ डायमंड की बहुत सारी माइंस हैं। इसी तरह यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा एलिफेंट पाए जाते हैं और एलिफेंट ही वो वजह है जिसके कारण यहाँ पर टूरिज्म आता है। अगर बात की जाए टूरिज्म की तो इनकी जीडीपी का 12% तो केवल टूरिज्म से ही आता है। अगर आप इनकी जीडीपी का आधार टूरिज्म को कहें तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बोत्सवाना में 26 लाख लोग रहते हैं और यहाँ 1.25 लाख से ज्यादा एलिफेंट है। जिस तरह हाथियों को देखने के लिए भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क और नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ के नेशनल पार्क में लोग काफी संख्या में जाते हैं,
इसी तरह बोत्सवाना में ना जाने कहां से लोग केवल हाथी देखने के लिए आते हैं, क्योंकि एक तो ये छोटा सा देश है और ऊपर से इतने ज्यादा हाथी। तभी तो यहाँ आप अपने आसपास कहीं भी हाथियों को देख सकते हैं। यहाँ कितने ज्यादा हाथी हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस तरह हमारे देश में भेड़ बकरियां जैसे केटल दिखाई देते हैं, उसी तरह बोत्सवाना में हाथी दिखाई देते हैं। यही वजह है कि बोत्सवाना टूरिस्ट के लिए क्यूरियोसिटी का विषय बना रहता है। जब तक हाथियों से टूरिज्म बढ़ रहा था तब तक सब सही था, लेकिन धीरे धीरे हाथियों की वजह से बोत्सवाना के लोगों को प्रॉब्लम्स आने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जंगलों से निकलकर हाथी बोत्सवाना के शहरों और गांव तक पहुंच गए, जिसकी वजह से कभी इन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को गड़बड़ा दिया तो कभी खड़ी फसलों को तबाह कर दिया, जिसके कारण बोत्सवाना के लोगों में हाथियों के लिए नफरत फैलने लगी और लोकल्स लोग सरकार पर प्रेशर डालने लगे कि किसी तरह से इनसे छुटकारा दिलाया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकल हाथियों से पीड़ित हैं, क्योंकि कभी हाथियों ने उनके बच्चों को पैरों के नीचे कुचल दिया तो कभी उनकी फसल को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से लोकल्स के अंदर हाथियों को लेकर नफरत बढ़ती ही जा रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की है कि हाथियों को भगाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक तो इनका साइज बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से अगर इन्हें भगाने की कोशिश की जाती है तो ये अटैक कर देते हैं, और दूसरा ये एक दो नहीं चलते हैं बल्कि झुंड में चलते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी तो ये पूरे के पूरे गांव को तबाह कर देते हैं। इनके आतंक से बोत्सवाना के लोग फियर में रहते हैं। तभी तो बोत्सवाना का एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का खास ध्यान रखता है कि सिविलियंस के आसपास तक हाथी भटकने ना पाए। इसके लिए इन्होंने कई सारे रूल्स बनाए हैं। अगर बात की जाए 2014 से पहले की, तो बोत्सवाना ने विलेज और सिटी के आसपास आ चुके हाथियों को मारने की परमिशन तक दे रखी थी। इनफैक्ट 2014 से पहले तो हाथियों को मारने के लिए टेंडर निकाले जाते थे कि अगर कोई हाथी मारना चाहता है तो आकर मार सकता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया कि बोत्सवाना एक गरीब देश है, तो यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हाथियों को मारने के लिए पैसे दे सकें। इसीलिए फॉरेन कंट्री से आने वाले लोगों के लिए बोत्सवाना ने ये स्कीम निकाली थी कि आप हमारे देश में आकर टूरिज्म करने के अलावा हाथियों को मार सकते हैं, और यही नहीं, आप उनके पार्ट्स को अपने देश में भी ले जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हाथी के पार्ट्स को कोई अपने देश में क्यों ले जाएगा और क्यों कोई पैसे देकर हाथी मारना चाहेगा। तो हम आपको बताते चलें, इस प्रोसेस को ट्रॉफी हंटिंग कहा जाता है। जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि बड़े बड़े जमींदारों के घरों की दीवार पर हाथी, शेर, चीते के दांत, फेस और स्किन लगी रहती थी। असल में वो कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं बल्कि सब कुछ रियल होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले हंटिंग को लोग प्राइड समझते थे। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हंटिंग को प्राइड समझते हैं। इसलिए विकसित देशों के लोग बोत्सवाना आते और फिर लोग हाथियों को मारते और उनके पार्ट्स को एज अ ट्रॉफी अपने देश ले जाते। लेकिन अब जर्मनी के पर्यावरण मंत्री ने ट्रॉफी हंटिंग के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने की बात कही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके देश का कोई नागरिक इस काम में शामिल हो। 2014 से पहले ट्रॉफी हंटिंग के लिए टेंडर निकलते रहे, लेकिन जब एनवायरमेंटलिस्ट्स ने बहुत ज्यादा विरोध किया तो 2014 के बाद में उन्होंने इस स्कीम को रोक दिया। लेकिन जब इससे हाथियों की तादाद ज्यादा बढ़ने लगी तो 2019 के बाद बोत्सवाना ने इसे फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि सरकार को इस स्कीम के कई फायदे थे। एक तो लोकल्स को एलिफेंट से छुटकारा मिल जाता है, और दूसरा सरकार को इससे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। अब आप जानकर हैरान रह जाओगे कि ये लोग हाथियों को मारकर उनके पार्ट्स को एक्सपोर्ट करके अपने साथ इसलिए ले जाते हैं ताकि वो इन्हें एक ट्रॉफी की तरह सबको दिखा सके, क्योंकि उन्हें हाथियों को मारकर वॉरियर की तरह लगता है। वैसे इस ट्रॉफी हंटिंग की वजह से बोत्सवाना को काफी फायदा होता है। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये ट्रॉफी हंटिंग से $75 मिलियन तक कमाते हैं, जो अपने आप में ही एक काफी बड़ी रकम है। इसलिए इन्होंने 2019 के बाद में अपने यहाँ हाथियों को मारने पर लगे बैन को हटा दिया था। लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं सबसे बड़ा रीजन यहाँ के लोगों का प्रोटेस्ट किया जाना था। असल में यहाँ के लोगों का कहना था कि आप एलिफेंट को मारने की परमिशन दीजिए, क्योंकि एक तो लोकल्स को एलिफेंट के आतंक से छुटकारा मिल जाता है और दूसरा उन्हें पैसा भी मिलता है, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। लोग हाथियों को मारने के लिए बोत्सवाना आते थे, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता था। मगर जब हाथियों को मारने की इजाजत नहीं मिली तो लोगों ने आना भी बंद कर दिया था,
जिसकी वजह से बोत्सवाना की लोकल ट्राइब्स ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिए थे, क्योंकि सरकार की वजह से उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 2014 में एक हाथी को मारने के लिए $43,000 तक लिए जाते थे। यही नहीं, बोत्सवाना ने एलिफेंट हंटिंग की वजह से 2021 में $2.1 मिलियन और 2022 में तो इन्होंने $5 मिलियन की रिकॉर्ड कमाई की थी। तभी तो जब इन्हें लगा कि जर्मनी की वजह से इनके पास आने वाले डॉलर रुक जाएंगे तो ये धमकियों पर उतर आए। वैसे आपको बता दें कि ट्रॉफी हंटिंग को बंद करने वाला जर्मनी इकलौता देश नहीं है, बल्कि इससे पहले भी यूरोप के कई देश ऐसा कर चुके हैं, जिसमें यूके का मामला काफी फेमस है। असल में जब यूके में ट्रॉफी हंटिंग को बंद किया जा रहा था तो 5 अफ्रीकन देशों ने लंदन में आकर प्रोटेस्ट कर दिया था। उनका कहना था कि हम गरीब हैं और आप लोग हमें गरीबी में ही मरते देखना चाहते हो, और ये एक तरह का नियो कोलोनियलिज्म है जो आप फैला रहे हो, क्योंकि जो हमारे पास ज्यादा मात्रा में है हम उसी से फायदा कमा सकते हैं, लेकिन आप लोग हमें वो ही नहीं करने दे रहे हो। और अगर हाथी नहीं मारे गए तो हमारे देश की इकोनॉमी में काफी नुकसान हो जाएगा। असल में अफ्रीका के लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ ज्यादा मात्रा में हाथी और टाइगर्स को मारा जाए ताकि उन्हें पैसा मिल सके। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2024 मार्च में बोत्सवाना ने यूके को भी धमकी दी थी कि अगर आपने ट्रॉफी हंटिंग को बंद किया तो आपके यहाँ भी हाथियों को छोड़ देंगे। तब आपको पता चलेगा कि लोग हाथी के साथ कैसे सरवाइव करते हैं। और अब एक बार फिर जर्मनी को भी बोत्सवाना ने यही धमकी दे डाली है। असल में बोत्सवाना के राष्ट्रपति का कहना है कि यूरोपियन देशों को अब अफ्रीकन कंट्री के खिलाफ चलने वाले इस नियो कोलोनियलिज्म को रोकना ही होगा। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसकी वजह से बोत्सवाना के प्रेसिडेंट ने जर्मनी को धमकी दी है कि अगर आपने ट्रॉफी हंटिंग पर बैन लगाया तो हम हाथियों को आपके देश में छोड़ देंगे। फिर देखेंगे कि आप कितने बड़े पर्यावरण प्रेमी हो, क्योंकि जब तक अपने आप पर नहीं बीतती इंसान को समझ नहीं आता। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या बोत्सवाना को ट्रॉफी हंटिंग की परमिशन दी जानी चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।